शांति। भगवान भगवान को हम सभी याद करते हैं, उसे मानते हैं, उसे पूजते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब अपनी मनोकामनाएं लेकर के। हम भगवान से इतनी अपेक्षा रखते हैं, इतनी उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करने के बाद भी मन में इच्छा होती है कि भगवान हमारी जल्दी से जल्दी प्रार्थना सुन ले और प्रार्थना सुन कर के उसे पूरी कर दे। क्या हम सिर्फ भगवान से मांगने के लिए जाते हैं, भगवान से उम्मीद करते हैं? क्या कभी हमने भगवान के प्रति अपना सच्चा प्रेम दिखाया है? क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ सच्चा प्रेम होता है, जहाँ सच्चा भाव होता है, तो हम इंसान भी खुश हो जाते हैं कि बड़ा सच्चा इंसान है, बड़ा खुश नसीब है ये कि हम पर इतना विश्वास किया। और भगवान को कैसा लगता होगा कि मेरे बच्चे मेरे द्वार पर सिर्फ मुझसे मांगने आते हैं, इच्छाएं पूरी करने आते हैं, कभी मुझे सच्चे दिल से मिलने नहीं आते, कभी निस्वार्थ भाव से मुझसे मिलने नहीं आते। तो ऐसी एक आपको दृष्टांत सुनाती हूँ कि एक बार एक बहन बहुत बीमार हो गई। जब वो बीमार हो गई तब उसकी दवाइयाँ चली, दवाइयाँ भी आराम नहीं कर रही थी। 2-3 दिन उसे बीमार होते हुए हो गया। तीसरे दिन उसे अपने आप में बड़ा रिलीफ महसूस हुआ। उधर उनकी माँ भी चिंतित थी। माँ ने फ़ोन किया कि बेटा कैसी तबीयत है? तो उन्होंने कहा, हाँ मम्मी, आज सुबह से बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, लग ही नहीं रहा जैसे मैं बीमार थी। तो माँ ने कहा, देखा, मैंने तुम्हें काढ़ा बताया था, उस काढ़े ने तुम्हें जादू का काम कर दिया और तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। फिर पति उनके बाहर गए हुए थे। पति का फ़ोन आया। पति ने पूछा, आप कैसी तबीयत है? तो पति से भी उन्होंने कहा कि हाँ, आज मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। ऐसा नहीं रहा कि जैसे मैं बीमार थी, मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीमार थी ही नहीं। तो पति ने कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम डॉक्टर चेंज करो। डॉक्टर चेंज हुआ, दवाइयाँ चेंज हुई, तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। तो एक पड़ोसी मिलने आ गई, आज कैसी तबीयत है? तो पड़ोसी से भी उन्होंने यही कहा, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो पड़ोसी ने भी कहा, देखा, मैंने तुम्हें एक वैद्य के बारे में बताया था, उनकी पुड़िया ला कर दी थी, वो पुड़िया से तुम ठीक हो गई। कोई बात नहीं। वो बहन अपना नहा धो के अपना घरेलू काम करने के बाद एक शांत मन से आके बैठी, सोचने लगी कि वास्तव में मेरी तबीयत कैसे ठीक हुई। तो अचानक उनकी बेटी जो सो रही थी वो एकदम से आ गई, एकदम से आके पीछे से गले पकड़ के झूलने लगी। कहती, मम्मा मम्मा, आपकी तबीयत कैसी है अब? तो माँ भी जो 2-3 दिन से अपनी बेटी को प्यार नहीं कर रही थी कि कहीं बेटी को संक्रमण न फैल जाए, आज वो जी भर के बेटी को प्यार किया उन्होंने। बोली, बेटा आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो कहती, मम्मा, कल मैं मंदिर के सामने बैठी और मैंने भगवान जी से कहा कि भगवान, मेरी मम्मी को ना बिल्कुल ठीक कर देना आप। यदि आपने मेरी मम्मी को ठीक नहीं किया तो मैं कभी आपके सामने, आपके आगे आती नहीं जोड़ूंगी, आपके सामने आऊँगी ही नहीं। और मैंने जिद की और मैं खाऊंगी। तो मम्मी सोचने लगी कि वास्तव में मेरी तबीयत ठीक कैसे हुई, क्योंकि वो मासूम के दिल की आवाज़ जो निस्वार्थ भाव से थी, उसे नहीं पता था, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही थी, दिल के भाव भगवान तक पहुँचे। तो उसे लगा, मुझे किसी डॉक्टर, किसी वैद्य, किसी काढ़े ने ठीक नहीं किया, बल्कि मेरी बेटी की दुआओं ने,
मेरी बेटी ने भगवान से जो कहा उससे ये चमत्कार हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो एक बार उसे सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से, अपनेपन से, लगाव से उसे याद करें बिना किसी कामना के, तो भगवान को भी लगेगा कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है और भगवान मेरी हर परिस्थिति, मेरी हर समस्या को ऐसे सॉल्व कर देगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि समस्या थी भी या नहीं थी। तो भगवान को हम कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्या वास्तव में हम सच्चे दिल से मानते हैं कि वो मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है? क्या मैंने उस रिश्ते को कभी अपनाया है, उस रिश्ते को कभी निभाया है, या सिर्फ गाया है? गाने में और निभाने में बहुत धरती आसमान का फर्क होता है। आपके सामने ही कोई आपका रिश्ते नातेदार, आपका परिवार सिर्फ आपकी महिमा करे, सिर्फ अपने संबंधों का गायन करे और आपसे रिश्ता न निभाए, तो आपको कैसा लगेगा? हम इंसानों को बुरा लगता है, भगवान को बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्या ये दिल सच्चा हुआ? क्या उस रिश्ते में सच्चाई रही? तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ भगवान को याद करने के लिए सच्चा रिश्ता उससे जोड़ना है। वो रिश्ता कौन सा होगा जरूरी नहीं है वो रिश्ता माता का, पिता का हो, बंधु का हो, सका हो। एक दोस्त भी हो सकता है। जो बात हम किसी से नहीं कर सकते, एक खुदा दोस्त से कर सकते हैं। वो खुदा दोस्त जो मेरी हर समस्या को सॉल्व भी करेगा, मेरी सुनेगा और कहीं लीकेज भी नहीं करेगा। क्योंकि आज हर व्यक्ति को ये बात रहती है कि मेरी बात यदि फैल गई, मेरी कोई ऐसी बात फैल गई तो लोग क्या कहेंगे। और भगवान को सुनाने के बाद भगवान केवल उसका सॉल्यूशन देगा, आपकी बात कहीं फैलेगी भी नहीं। तो हमें भगवान से बातें करनी है, भगवान को अपना बनाना है। या जिस रिश्ते को आपको लगता है कि इस रिश्ते की मेरे जीवन में कमी है, या ये रिश्ता मेरे साथ मेरा पसंदीदा रिश्ता है, मैं इस रिश्ते को बहुत पसंद करती हूँ, वो रिश्ता आप भगवान से जोड़ो, तो आप जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, कभी उदास नहीं होंगे। कहते ना, जब सब तरफ से आशाएं टूट जाती हैं, सब तरफ से निराशा आ जाती है, अंत में भगवान याद आता है। तो हम अंत का इंतज़ार क्यों करें? क्यों ना अभी से हम याद करें, अभी से हम भगवान से बात करें, अभी से हम भगवान को अपना बना लें, तो हमारा आने वाला भविष्य सुखद होगा, सुखदायी होगा और समस्याओं रहित होगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं। उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं है कि हम निराश हो जाएं, हम उदास हो जाएं। ये तो हमें एक मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति ठंडे ठंडे में ही रहे, उसे गर्मी का पता ही नहीं, तो कभी गर्मी लगेगी तो कैसे सहन करेगा, कभी बरसात आएगी तो कैसे सहन करेगा। एक आप भी अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं? मजबूत बनाना चाहते हैं कि वो दुनिया की हर तपिश को झेलने के लायक बने, वो गिरे वो फिर खड़ा हो जाए। ऐसा तो नहीं चाहते ना कि वो हमेशा मेरी गोद का भी, चाहे वो आप कितना ही लाड प्यार करें उसे, चाहे वो कितना ही लाडला हो, चाहे आपके पास कितने ही साधन क्यों ना हो, कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन आप जीवन में उसे संघर्ष सिखाना चाहते हैं कि वो संघर्षों को सीखे, वो आगे बढ़े, दुनिया की उतार चढ़ाव की बातें, ऊंच नीच की बातें उसकी समझ में आए, उसकी परख में आए, वो जाए और देखे
दुनिया क्या है वो समझे। उसके आप यदि उसे कुछ नुकसान भी होता है तो आप ये नहीं चाहेंगे कि उसे इस बात की जानकारी न हो। आप कहेंगे भले हो गया तो क्या हुआ। ऐसे ही हमें जीवन में संघर्ष करते हुए आगे अपने आप को मजबूत बनाते हुए और भगवान की छत्र छाया हमेशा अपने साथ महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यही जीवन है, यही जीवन है, यही जीवन। ओम शांति।